और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इंक्रोचमेंट है, इस इंक्रोचमेंट में 50% से जायद इंक्रोचर अगर कोई है तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस इसमें कब्जा करे हुए हैं। सर फिर सेकंड सर्वे भी हुआ, सेकंड सर्वे में भी कई जमीनात आइडेंटिफाई हुए हैं कि वक्फ की जमीनात हैं और इनमें भी इनके ऊपर भी आज तक भी इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो या बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह हो, दरगाह मीर मोमिन चुक की दरगाह का हो या आलेर की जमीन हो, ये कई जमीनात साहब, ये बड़ी फेरिस्त है, इतनी बड़ी फेरिस्त है कि क्या आज हर कोई कब्जा कर रहा है अपने जाती मकासद के लिए। बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं साहब, और आज हम यहां खड़े रह के मुतालबा करते हैं कि अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए ये दीजिए वो दीजिए। मैं कहूंगा कि वो सारी चीजों के साथ साथ अगर हमको हमारे जमीनात दे देंगे साहब, हमारी जमीनात दे देंगे। मैं खत्म कर रहा हूं साहब, मैं मुसलसिल कह रहा हूं साहब, 25 बरस से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और कह रहा हूं कि औखाफी जायदादें, औखाफी जायदादें, लेकिन हुकूमत के ऊपर कोई जू नहीं पाती है, कोई इस मसले पे संजीदगी के साथ गौर नहीं किया जाता। वक्फ बोर्ड को लॉक किया गया, बंद किया गया, लेकिन क्या हुआ बताइए साहब। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आ गए, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गए, एयरपोर्ट्स आ गए हैं, लेकिन मुसलमान वहीं पर खड़ा है। मैं स्पीकर साहब आपसे पुरजोर मुतालबा करता हूं कि सीबीसीआईडी इंक्वायरी करवाइए, या नहीं तो मैं ये भी कहूंगा कि सीबीआई इंक्वायरी करवाइए या फिर सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी करवाइए कि कितने जमीनात है, कौन कब्जेदार है और कितनी जमीन बची हुई है। जितनी जमीन बची हुई है उसको तो बचाइए। इतना अहम मसला है कि बार बार चीखने के बाद, चिल्लाने के बाद कोई भी हुकूमत हो वो औखाफी जायदाद और मुसलमानों के इस संगीन मसले पर संजीदगी के साथ कोई फैसला नहीं करती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर आप स्पीकर साहब आप अहकाम जारी करिए कि हां, मैं खुद भी सुन रहा हूं बरसा बरस से अकबर साहब को यह बोलते हुए जरूर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए, सीबीसीआईडी के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए या सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए और वक्फ बोर्ड के औखाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और मंजर आम पर आना चाहिए कि कौन वो शरीफ लोग हैं जो औखाफी जमीनों को कब्जा कर कर अपने घरों को चला रहे हैं। अगर औखाफी जायदादें बच जाएंगी तो मैं समझाऊंगा कि मुसलमानों की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसलमान को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, तालीम का मौका मिलेगा, बेवाओं की मदद होगी, यतीमों की मदद होगी, सब कुछ होगा। तो मैं आपसे फिर से मुतालबा करता हूं कि इस मसले की संगीनियत को आप महसूस करते हुए इंक्वायरी का ऑर्डर करिए स्पीकर साहब। स्पीकर అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు ఎంఐఎం ఫ్లోర్ లీడర్ అక్బర్ గారు చాలా ఈ వక్ఫ్ ల్యాండ్ ఆక్రమణల విషయంలో చాలా బాధతో చెప్పిన విషయాలన్నింటినీ కూడా నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి తగు చర్యలు తీసుకోబడతాయని మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తాను అధ్యక్ష.